हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज का दिन मार्केट का निकल गया 22 सितंबर थर्सडे। कल देखो हम डिस्कस कर रहे थे फेड की, यूएस फेड की एफओएमसी। तो एफओएमसी मीटिंग हुई रात को 11:30 बजे अपने टाइम के हिसाब से। और अनाउंसमेंट वही सेम है जो एक्सपेक्टेड था, 75 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.75% यूएस ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी हैं। तब इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो बाकी जो लोन्स वगैरह हैं वो सब महंगे हो जाएंगे। इंडिया में तो ऑलरेडी चल ही रहा है, 50-50 बेसिस पॉइंट इंडिया में। आरबीआई ने आई थिंक मार्च से शायद इस साल कंटिन्यूसली हर एक मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज तो आरबीआई ने तो किया ही है। अब इसी महीने आई थिंक सितंबर एंड में, लास्ट वीक में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग भी है। तो वो भी, दैट विल बी समथिंग दैट वी विल कीप एन आई ऑन, और देखेंगे कि आरबीआई क्या करता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने को कैसे उस पर्टिकुलर इवेंट से पहले अपने को सतर्क रहना है, वो कैसे करना है। तो चलो देखते हैं, वो तो बात की बात है। फिलहाल आज का जो मार्केट रहा, आज का जो हाईलाइट है ना, मैं बताऊं बिल्कुल क्या प्यारी मूव आई है एचयूएल में। मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बल्ले बल्ले हो गए, सीधा 2-2.5% स्टॉक ऊपर। और बहुत ही प्यारी जगह से बुल्स ने अपना हाथ हाथ मारा और सीधा स्टॉक को ऊपर के ऊपर ले दे गए। सबसे पहले वहीं से ही शुरू करते हैं। एचयूएल का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर वन डे। ठीक है, तो सबसे पहले डेली चार्ट देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये है आज की मूव। ओके, 2.64% स्टॉक ऊपर गया, और एक अच्छी वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम देखें, ये जो ऑरेंज लाइन है इसकी एवरेज वॉल्यूम से अच्छी ऊपर वॉल्यूम। ओके, सो गुड वॉल्यूम पे गुड बाइंग, दिस इज अ हेल्दी साइन फॉर द स्टॉक। और ये अच्छा प्राइस एक्शन रहा। ठीक है, इतने टाइम से हिंदुस्तान यूनिलीवर रुका हुआ था। कल हमने डिस्कस किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर का 75 मिनट चार्ट, वो भी ओपन करके देख लेते हैं एक बार। ये रहा हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट्स। तो 75 मिनट्स चार्ट पे हम देख रहे थे। अच्छा, बाय द वे, हम 75 मिनट चार्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि 75 की 5 बराबर कैंडल्स अपने मार्केट टाइमिंग के हिसाब से बन जाती है। 75 × 5 इज 375, और अपना मार्केट जो है वो 6.25 घंटे का होता है, विच इज ऑल्सो 375 मिनट्स। तो 5 बराबर कैंडल बन जाती है, इसलिए 75 मुझे थोड़ा सा अच्छा ही लगता है। लोग आवरली भी प्रेफर करते हैं, बट फिर आवरली में 6 घंटे की कैंडल बनेगी, एक सातवीं कैंडल जो है 15 मिनट की लास्ट की हैंगिंग रह जाएगी। ठीक है, तो दिस इज बेटर। तो इसलिए आई टेक 75। तो कल हम देखो एग्जैक्टली यही चीज हमने कल देखी थी, और इसमें बहुत अच्छी आज बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। एंड ये दिस वाज, तो अभी देख लेते हैं प्राइस एक्शन। ये प्राइस एक्शन था 20 सितंबर को, परसों। ठीक है, परसों पहले एक एक घंटा प्राइस ऊपर गया। ये एक रेजिस्टेंस जो थी हिंदुस्तान यूनिलीवर में, ये बहुत दिन से चल रही थी। यहाँ 2 सितंबर से तो पूरा महीना, अब देखो 2623 का जो प्राइस है, पूरा महीना यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी। यहाँ प्राइस गया नीचे, यहाँ प्राइस गया नीचे, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी नीचे, और ये परसों प्राइस वापस हिट हुआ और वापस नीचे। तो कल एक इस इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ जो ब्रेकआउट हुआ था इसका, और उसके बाद ये कल का प्राइस एक्शन था। ये लास्ट की 4 कैंडल्स कल की प्राइस यहाँ पर एग्जैक्टली रुका था। ठीक है, तो ये देख के आई वॉज थिंकिंग कि ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट। एक ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। तो यूजुअली क्या होता है, एक ब्रेकआउट के बाद हल्का सा प्राइस वापस आता है लास्ट वाले बुल्स को फंसाने के लिए, और फिर उसके बाद अगर बाइंग में स्ट्रेंथ है तो वो बाइंग में स्ट्रेंथ जो है वो एक कंटिन्यूएशन बन जाती है, जो कि आज पूरा दिन कंटिन्यूएशन रहा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन था। अगर मैं इसको 15 मिनट पे ओपन करूं तो एचयूएल 15 मिनट्स में, 15 मिनट का चार्ट अगर मैं ओपन करूं तो ये दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, ये वाली। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वाज अ बिग इनफ कैंडल, और ये पहले आधे घंटे में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन गई थी। एंड द इनिशियल टारगेट वाज दिस 2665 वाला जोन। वापस एक बार 75 मिनट पे चलते हैं तो पता चल जाएगा। वापस 75 मिनट पे मैं आ गया हूँ। ये देखिए, ये वाला जो हमारा पॉइंट था 2666 वाला, दिस वाज द इनिशियल टारगेट। तो ये एक टारगेट पहले 11 साढ़े 11 बजे तक ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद नाउ द प्राइस इज फर्दर गोइंग अप, और नेक्स्ट जो जोन है वो ये है 2714 का। तो इस पर्टिकुलर मूव का जो अल्टीमेट जोन है वो मेरे लिए यही रहेगा। उसके बाद प्राइस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर वापस डे चार्ट पे भी देखें तो डे चार्ट पे स्ट्रेंथ काफ़ी है, और ये 2715 वाला जो हाई है वो ये है। ठीक है ना, ये वाला हाई। तो मुझे लगता है इससे प्राइस ऊपर चला ही जाएगा, अब नहीं रुकना चाहिए। ओवरऑल वीकली जो इसका चार्ट है उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी बुलिश हूँ। मतलब इन जनरल
द वीकली चार्ट वाज पोर्ट्रेइंग अ बुलिश स्ट्रेंथ, एंड अभी मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है इसका, तो वीकली चार्ट पे प्राइस जो है ये वाला जो हाई है, ऑल टाइम हाई इसका 2826 2830, ये वाला जोन जो है 2825 वाला, यहाँ तक एक अल्टीमेटली इसका अच्छा प्राइस टारगेट है, जो कि ये मूव ना यहीं से ही स्टार्ट हो गई थी 2400 से ही, 2400 2500 से ही। तो ये बहुत टाइम तक इन्होंने वेट कराया है ये पुराने बुल्स को, और अब ये प्राइस वापस ऊपर जाने के रास्ते में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब ये अच्छी मूव है, कैश में अच्छी मूव है अगर किसी ने स्पॉट में लेना है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो छोटे छोटे टारगेट लेके छोटे छोटे मूव लेके निकल जाना चाहिए, फालतू का रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है। चलो अब आगे देखें, अब और देख लेते हैं, स्टार्टिंग विद मेन इंडिसेस। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी में देखो आज भी कुछ नहीं हुआ, प्राइस जो ये एक रेंज जो इसकी चल रही है निफ्टी की, ये डे चार्ट है, तो डे चार्ट में रेंज आज भी कुछ खास नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम हटा देता हूँ मैं, ये रेंज है आज भी, अगेन इट्स वेरी वेरी रेंज बाउंड मार्केट आज का, और इट्स 0.5% नीचे है, कोई बहुत ज़्यादा प्लस माइनस भी नहीं हुआ। अब 75 मिनट चार्ट पे अगर देखें तो दिस इज वेयर वी आर, इट स्टार्ट्स हियर 22 सितंबर 9:15 बजे, पहले 2-3 घंटा नीचे जाता है, फिर एक बाइंग आती है और फिर वापस नीचे। हालांकि ये अब आप देखो 17,725 की जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, इस पे अब कितनी बार हिट हो चुका है, और आज इसी जोन से हिट होके ये वापस नीचे उतरा है, ठीक है। तो ये एक सेलिंग जो है, ये कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग चल रही है। अगर इसमें मूविंग एवरेजेस ओपन करें तो हमें जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, अगेन ये ग्रीन 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर वापस ये सपोर्ट ले चुका है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक इट्स हैंगिंग, ओके, इट्स हैंगिंग बिटवीन अपसाइड एंड डाउनसाइड के बीच में कहीं प्राइस हैंग कर रहा है, डायरेक्शन कोई क्लियर डायरेक्शन दिख नहीं रही है। और ऑब्वियस है, अगर हम डे चार्ट पे वापस जाएं वन डे पे, तो देखो ना क्या डायरेक्शन है, कोई कोई भी डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन तब दिखेगी नीचे अगर ये नीचे वाली लाइन टूटती है 17,400, इसके नीचे एक डायरेक्शन दिखेगी, या फिर अगर ये वापस ऊपर 18,000 की तरफ जाने की फाइट मारता है तब डायरेक्शन दिखेगी, लेकिन तब तक ये काफी हद तक कुछ ये साइडवेज प्राइस एक्शन ही चल रहा है। एक बार बैंक निफ्टी ओपन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी देखो ये जो एक रेंज बनी थी 2 दिन की, आज ये पिछले 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यूअसली इस रेंज में ही प्राइस है, कुछ भी कोई भी अब प्लस माइनस हो ही नहीं रहा है। बैंक निफ्टी का 75 मिनट अगर ओपन करें तो बैंक निफ्टी हालांकि आज 1.5% करीब नीचे उतरा है, यहाँ पे ये 3 कैंडल में बैंक निफ्टी में सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर वापस सेलिंग, वो वाला प्राइस एक्शन सिमिलर ही था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बट अगेन नथिंग एज सच, इसमें आप कोई कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिख ही नहीं रही है फ्रेंकली, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, फालतू का है ये। हाँ, तो कोई कोई अपॉर्चुनिटी इसमें कहीं नहीं है, दिख मतलब क्या खरीदो क्या बेचो, नथिंग इज वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ। अच्छा, अब कुछ एक इंटरेस्टिंग थीसिस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आईटीसी, आईटीसी में देखो हम कल डिस्कस कर रहे थे, बाय द वे आईटीसी में ना एक गलती हुई, एक मिस्टेक हुई आईटीसी में, जो मुझे बाद में रियलाइज हुई। वो मिस्टेक क्या थी वो बता देता हूँ आपको मैं। आईटीसी में हमने ये डिस्कस किया था कि ये यहाँ से 14 सितंबर से लेके ये जितनी भी सेलिंग हुई है 16 सितंबर तक 2 दिन, ये सारे के सारे जो बेयर्स थे, ये ये 19 सितंबर को आधे बेयर्स, ये 19 सितंबर को साफ हुए, बाकी आधे बेयर्स 20 सितंबर को इस जगह पे साफ हो गए। तो ये सारे के सारे बेयर्स जो हैं, ये बुल्स ने कंप्लीटली इन बेयर्स को चकमा देके इन बेयर्स को क्लियर कर दिया। फिर उसके बाद 20 को प्राइस पूरा दिन साइडवेज था, लास्ट को छोड़ के, लास्ट में ये एक प्राइस नीचे गिरा था 20 को। इस समय हमने एक बेरिश थीसिस बनाई थी विद द आइडिया कि यहाँ पर वापस से बेयर्स स्ट्रांग होते दिख रहे हैं तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, और वो बेरिश थीसिस जो है वो कल यानी कि 21 को हमारी रिजेक्ट हो गई थी, और स्टॉप लॉस हिट के साथ जब जब प्राइस ऊपर चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर 20 सितंबर को अगर एक बार डे चार्ट ओपन करें आईटीसी का, तो देखो ये दिस इज 20 सितंबर का डे चार्ट, ठीक है। अब डे चार्ट में अगर आप देखोगे यहाँ से लेके और पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जो है वो प्योर बुलिश प्राइस एक्शन है, कुछ भी बेरिश नहीं है इसमें। तो ये वाला जो कैंडल है 20th वाला, ये भी कहीं ना कहीं एक एक मतलब ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में ही ये कैंडल चल रहा है। तो डे चार्ट में कोई रिजेक्शन नहीं है, कोई प्राइस नीचे जाने के डायरेक्शन में नहीं था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे केस में
एक शॉर्ट पोजीशन लेना थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होता है, जो कि विच वॉज अ मिस्टेक। ऑल्दो इन हाइंडसाइट मुझे लगता है कि यहाँ पे तो एक ये दिस माइट हैव बीन अ मिस्टेक, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेड गलत हो गई तो लगता ही है अपने को। बट हाँ ये है कि इतने स्ट्रॉन्ग डे चार्ट के प्राइस एक्शन पे 75 मिनट्स में एक स्विंग ट्रेड शॉर्ट पोजीशन लेना इज मोर रिस्की देन सम अदर टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं एल एन टी में देखो हमारी जो बेरिश थीसिस है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, अभी भी अच्छी चल रही है। डे चार्ट में इसमें ये वेज बन चुका था, वेज के बाद एक रिजेक्शन चल रहा है, वेज का जो जो टारगेट जोन है वो है ये 1850 वाला, ठीक है, ये डे चार्ट में। और एल का अगर मैं 75 मिनट ओपन करूँ, एल 75 मिनट, तो देखो हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे, कल ये डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस ने अच्छा गिर चुका था, कल कल प्राइस यहाँ तक आ चुका था, और वी वर लुकिंग एट दिस ग्रीन लाइन विच इज 200 मूविंग एवरेज ऑन द 75 मिनट चार्ट, ठीक है। तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है, मैं कह रहा था कि 1880 का एक फर्स्ट टारगेट सही रहेगा फॉर एग्जिटिंग दीज बेरिश पोजिशंस। मतलब अगर यहाँ पर बेचा है 1934 पे तो 1880 पे खरीदना मेक सेंस, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जिट है ये आज मिल गई। अब फाइनल जो एग्जिट है, अब वापस डे चार्ट पे आए तो फाइनल एग्जिट जो है ये इधर ही आती है 1850 पे, ठीक है। तो ये 1850 वाली एग्जिट अपने को मिल जाएगी तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी मिलेगी तो भी एक एग्जिट तो मिली गई 1880 पे, ठीक है। सो वी आर दिस वाज अ गुड ट्रेड आई मस्ट से, बिकॉज इसमें द 75 मिनट चार्ट एंड द डेली चार्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर गिविंग यू द सिमिलर सिग्नल्स, ओके। वहां पर ऐसा नहीं था टीसी में, वहां पर 75 मिनट चार्ट वाज गिविंग अ बेरिश सिग्नल बट डे चार्ट वाज नॉट गिविंग अ बेरिश सिग्नल। so this is the distinction that I want to make. अब लास्ट जो स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा कल के लिए वो है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस में सबसे पहले तो डे चार्ट ही खोल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम हैं इन्फोसिस 1 डे, ठीक है। ये जो हमारा लो है ये लो ऑलरेडी 1365 का, अभी प्राइस यहीं पे ही है, ठीक है, इसी जोन में है। और ये एक तरह से एक इस टाइप की अगेन एक इनडिसाइसिव सम काइंड ऑफ दोजी टाइप ऑफ कैंडल ही बनी है, ठीक है। प्राइस इज अगेन डूइंग इट्स ओन डिसाइसिव थिंग्स, ठीक है। अब अगर इस कैंडल में वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम थोड़ी सी एवरेज से हल्की सी ज़्यादा है, ठीक है। अब इस टाइप की कैंडल में हल्की सी ज़्यादा एवरेज वॉल्यूम होना, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस टाइप की इनडिसाइसिव कैंडल में थोड़ी सी ज़्यादा वॉल्यूम होना इज अगेन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बेयर्स मे बी वीक, बेयर्स मे हैव गॉटन वीक, क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो सेलर्स हैं वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। तो आई एम नॉट श्योर इफ देर आर एनी न्यू सेलर्स और नॉट, अगर न्यू सेलर्स हैं तो अपना हाथ दिखाएंगे। लेकिन अगर हम इसका 75 मिनट का चार्ट खोलें 75, तो ये देखो कितना अच्छा एक वेज बनता दिख रहा है, ठीक है। तो एक सपोर्ट लेवल पे ना वेज इज अ बुलिश फिनोमिनॉन, एंड वेज पे आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास टू टू पॉइंट्स हैं अभी इस वेज को कनेक्ट करने के लिए। नीचे बेस, ऊपर तो काफी एक बहुत ही क्लियर एक रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे नहीं है। तो नीचे मुझे लगता है कि अगर एक गैप डाउन होके, जैसे यहाँ पर देखो ये कुछ दिन पहले इसका वेज बना था, ये जो हमने इंग्लिश ट्रेड इसमें पकड़ी थी उसमें नीचे 1 2 3 4 पॉइंट्स वेज बन चुका था, सो दिस वाज अ प्रॉपर वेज। फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होके प्राइस वेंट अप, ठीक है। तो वेज यूजुअली इज अ बुलिश सिग्नल जब नीचे की साइड होता है तो अब यहाँ पर फिर से एक वेज बनता दिख रहा है, विच मीन्स देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे सी सम काइंड ऑफ बुलिश प्राइस एक्शन इन इनफी, ठीक है। अगेन पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा हूँ होगा, कोई भी नहीं कह सकता क्या होगा, बट एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिखता है तो ये भी एक अच्छी बुलिश ट्रेड अपने को मिल सकती है। अगेन नॉट अ ट्रेड रिकमेंडेशन, वी आर ओनली एनालाइजिंग। सो ये एक अच्छा बट स्टिल दिस कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ दिस 14 14 14, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। आई थिंक दिस वुड इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप एन आई ऑन। चलिए, तो इसके साथ आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि
जो भी डेली की जो अपडेट्स आती हैं वो डायरेक्टली आपके पास एज अ नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो ये हम वीडियो तो मैं रोज़ रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी अगर आप इसका बेल आइकन क्लिक करेंगे। चलिए, तो इसके साथ ये सेशन क्लोज करते हैं। सी यू टुमारो, अंटिल देन हैव फन, बाय बाय।